ये ना पोस्ट लेने खींचेगा ना, जब तक हम ले लेंगे। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। सो गाइज़, जैसे कि आप देख ही चुके हो, आज है मानसी की शादी। फाइनली शादी हो जाएगी, फेरे भी हो जाएंगे आज। और बाकी शादी के जितने भी व्लॉग्स हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे डिवाइड कर दिए, क्योंकि शादी का जो व्लॉग है ना वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया है। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि दूल्हे राजा जी की एंट्री हो गई थी। अब यहाँ पर जब उनकी एंट्री हो गई तो यहाँ पर डीजे वगैरह सब लग चुका है और सब डांस कर रहे हैं। मम्मी गई थी अपना गाउन पहनने के लिए, क्योंकि मम्मी ने ना सूट पहना था, चाक नोतने गई थी। तब फिर मम्मी चेंज करके आ चुकी है। मासी जी हैं, जैसी मासी ने साड़ी लिया वैसी मम्मी ने रेडी करवाई थी। मम्मी कह रही मैं साड़ी पहनूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, साड़ी डालना अपनी एनिवर्सरी पे। 23 फरवरी की मम्मी की एनिवर्सरी है, तो मैंने कहा आप जब डाल लेना गाउन वगैरह, तो वो तो पड़े ही रह जाते हैं, शादी वगैरह में ही पहने जाते हैं। तो मम्मी ने कहा चल ठीक है मैं पहन लेती हूँ। और यहाँ पर दीदी भी आई हुई हैं और फुल इंजॉय कर रहे हैं। ये दोनों दीदियाँ मेरी बड़ी मासी की लड़की हैं। एक है सिमरन दी और रवीना दी, और दिव्या दी आई नहीं है। तो दिव्या दीदी भी होती तो और भी मज़ा आता। तो यहाँ पर दीदी डांस कर रही हैं, तो वीडियो बनाने के लिए दीदी कह रही थी कि कोई वीडियो बना लो। तो फिर पहले तो रवीना दीदी ने वीडियो शूट करी, उसके बाद फिर मैंने कहा लाओ आप मेरे को दे दो, क्योंकि मुझे डांस इतना आता नहीं है। तो मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, आप सब डांस करो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ मामी जी, मामा जी, मम्मी फुल इंजॉय कर रहे हैं। और गाइज़ मैं आपको सॉन्ग नहीं सुना सकती, क्योंकि सॉन्ग सुनाऊंगी ना तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए मैंने म्यूट कर रखा है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, मौसी मामा मतलब सारे हमारे रिलेटिव है, नानी के है सारे घर वाले, और खूब इंजॉय कर रहे हैं। मासी मामी ये सब मिल जाते हैं ना, तो डीजे पे जगह ही कम पड़ जाती है डांस करने में। तो यहाँ पर अभी मामा जी लेने गए छोटी वाली मौसी को, वो रह गई थी, तो इनको भी नचाएंगे। तो यहाँ पर ये भी डांस कर रही हैं, खूब इंजॉय कर रही है। बस पूनम मौसी जो है वो नहीं कर पा रही थी इंजॉय, बाकी हम सब ने किया। और गाइज़ हमारे घर में ना सबसे अच्छी बात यह है, मतलब मामा के घर से, मेरे दादा दादी के घर में तो थोड़े स्ट्रिक्ट है सारे, लेकिन मेरे नाना नानी के घर में सब इतने चिल है और इतने फ्रेंडली है ना, फ्रेंडली नेचर है उनका। बच्चे हो बड़े हो चाहे कैसे भी हो, वो सबके साथ, बड़े भी और जो छोटे हैं वो भी, वो इस तरीके से रहते, एकदम फ्रेंडली नेचर एकदम। और यहाँ पर तो गाइज़ ये है मेरे मामा जी। मामा जी क्या मतलब, मम्मी पापा इनको अपना बच्चा ही बोलते हैं, और ये भी नाना नानी जी से बढ़कर मेरे मम्मी पापा जी को मानते हैं। यहाँ पर गाइज़ ये डांस कर रही है मेरी बड़ी वाली मामी, और मामा जी है ना उनका रंग थोड़ा डार्क है, तो मम्मी उन्हें छेड़ रही थी। यहाँ गाना बज रहा था, तने कौन कहे बहू काले की, तो मम्मी उन्हें छेड़ रही थी। तो गाइज़ मामी को तो ना सब छेड़ते रहते हैं, मतलब जो करवा चौथ होता है ना, तो वो छन्नी में देखते हैं, तो बाकी सारे मामा जी उनको छेड़ते हैं मामी को कि टॉर्च ले आए, टॉर्च ला के दिखा दे। और लेकिन मामी बड़ी हंसमुख टाइप है, एकदम फ़नी है, वो भी सीरियस कभी नहीं होती, हमेशा मजाक करती है। तो वो भी दिल पे नहीं लेती, खूब इंजॉय करती है। देख सकते हो आप कितना इंजॉय कर रही है। तो यहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं खूब। मम्मी तो अब यहाँ पर भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि डीजे पर जो है फुल हो चुका था, तो मम्मी यहीं पर ही डांस करने लगी। मम्मी से तो गाने सुन के कंट्रोल ही नहीं होता। तो गाइस यहाँ पर जो है, ये ध्यान रखना है मेकअप खराब हो जाएगा। वो भी रो पड़ेगी, ऐसा करेंगे तो फिर वो और ज्यादा हो जाओगी, उसका सारा मेकअप खराब करेगी। अपना तो फिर भी है ना, उसका इतने घंटे से इतनी मौसी को तो कोई खिला दो। लेकिन जोड़े में बड़ी बड़ी लग रही है। आधा ठंडा आधा गरम। ऐसा लग रहा है बड़ी हो गई।
हाँ मैं खड़ी हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मासी जी और मौसा जी जो है अपनी बेटी को ऐसे दुल्हन वाले ड्रेस में देख के थोड़ा इमोशनल हो गए थे। फ्रेंड्स यहाँ पर ना मम्मी सारे फंक्शन अटेंड करके घर पर जब आती है तो मम्मी यही कहती है, पता नहीं भाई मैं अपनी लड़कियों को कैसे करूँगी, मेरा तो कलेजा ऐसे दकसा रह जाता है कि भाई मम्मी तो इतनी तबीयत ही ख़राब कर ली सोच सोच के मम्मी ने तो। मुझे मानसी की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि वो अपनी पूरी शादी में एकदम चिल और एकदम कूल होके उसने सारे फंक्शन अटेंड किया। मतलब होता है ना एक इमोशनल से हो जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं, बट उसमें ऐसा नहीं था, फुल कॉन्फिडेंस था और एकदम चिल होके उसने सारे फंक्शन अटेंड करे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एंजॉय करी। तो यहाँ पर स्टेज पे आ जाते हैं और स्टेज पे तो गाइस इतनी भीड़ थी कि पूछो मत, एंजॉय भी नहीं करने दिया। चढ़ना पड़ेगा, पहन रखी है तो गाइज स्टेज पर तो जगह ही नहीं थी और नैन्सी, मैं, पिंकी हम सारे नीचे खड़े थे। नैन्सी ऊपर बस एंट्री करने वाली थी। तो बस फिर पूजा दी आई तो वो कह रही तुम यहाँ क्यों खड़े, ऊपर क्यों नहीं खड़े। मैंने कहा दी जगह तो है ही नहीं, जगह होगी तभी तो चढ़ेंगे। तो दी ने कहा नहीं हमें चढ़ना होगा, इन बाकी सबको हटाओ, हम जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि नैन्सी को ऊपर उठाना है ना, मतलब जयमाला वगैरह होएगी तो भाइयों को बुला के ऊपर उठवाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। स्टेज पे वैसे बिल्कुल भी जगह नहीं थी, मैं तो मना ही कर रही थी। फिर मम्मी कह रही चली जा, जब दीदी कह रही है तो। फिर पिंकी, नैन्सी हम सारे गए और इतनी भीड़ थी ना, सच में इतनी भीड़ थी, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि स्टेज पे दूल्हा दुल्हन की जयमाला हो रही है। स्टेज खाली होना चाहिए लेकिन वो पूरा भरा हुआ था और इंजॉय भी नहीं करने दिया अच्छे से दूल्हा दुल्हन को। तो बस यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई थी, उड़ते वक्त तो पीकू को भी गिरा दिया था, इतनी भीड़ कर दी थी। तो गाइज यहाँ पर दूल्हे राजा जो है रोज़ दे रहे थे मानसी को, तो मुझे पता लगा कि आज रोज़ डे इसलिए दे रहे हैं। और गाइज मानसी की शादी तो ऐसे हुई जैसे चटमंगनी पट ब्याह, मतलब कुछ सोचा भी नहीं था ना मासी ने, किसी ने भी कि इसकी होगी, क्योंकि बड़ी वाली मौसी की लड़की है ना, हम सोच रहे थे कि उनकी होगी क्योंकि उनके लिए देखना दुख ना हो रहा था, इसका तो कुछ था ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना चटमंगनी पट ब्याह, तो इसका वही हाल हुआ है। तो इसकी तो मतलब वो कहते हैं भगवान ने लिखी थी ऊपर से, तो इनकी जोड़ी मिल चुकी है अब। और यहाँ पर दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे, मानसी भी और ये भी, और दोनों की अब हुई। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We lay awake in bed. The glass
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना अब सब कन्यादान करेंगे, जितने भी बड़े हैं, मम्मी, मामा जी, मासी, सब जो है अब कन्यादान करेंगे। एक एक करके सारे भाई, छोटे बड़े जो भी है वो कन्यादान करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर ना मुझे पंडित जी की बड़ी फास्ट सर्विस लगी, क्योंकि उन्होंने सारा काम इतनी जल्दी निपटा दिया। हमारे में तो बहुत टाइम लग जाता है। मतलब मेरे भैया रात को बैठे थे 12:30-1 बजे करीब, और सुबह 4 बजे तो उनके हुए थे फेरे, और 6 बजे हुई थी विदाई। मतलब इतना टाइम लग जाता है हमारे में, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। बैठे बैठे दूल्हा दुल्हन, मेरे भैया भाभी थक चुके थे, और जो उनके साथ बैठते हैं उनको भी नींद आने लगती है, क्योंकि पूरी रात जगना पड़ता है। और इसकी तो बहुत जल्दी पंडित जी ने कर दिया था। तो मैंने कहा चलो पंडित जी ने एक काम अच्छा करा कि इनका बड़ी फास्ट सर्विस दे दी। और हमारे में तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, वचन वगैरह देना और फिर फेरे वगैरह, तो हमारे में टाइम लगता है। तो ये चीज़ मैंने देखी। अब यहाँ पर मम्मी आ जाती है कन्नू के साथ और कन्यादान करवाएंगी। पंडित जी पूरा बता रहे हैं। देखो ये मजाक की सुनता है। मेरे फेरे को काटना कर दिया, सारे पंडित तेरे को जासूस कर दिया। और चाचा के भी आना है। मैं बुला के रख दिया, पंडित जी ने अभी कन्यादान करने के लिए बहुत है, मामा के घर से सारे रह गए कन्यादान के लिए। किसको लग गई? कोई वहाँ पे कैटिया पुणे में एक बार इधर देखना, एक बार दोनों जने थोड़ा ऊपर को कर लो, ये मोर मुकुट अपना चांद सा चेहरा आने दो। तो गाइज़ यहाँ पर फाइनली मानसी और अनुज जी के फेरे हो जाएंगे, और प्रॉपर तरीके से मानसी जो है अनुज जी की हो जाएगी। तो बस अब यही कामना करती हूँ मैं महादेव जी से कि महादेव जी इसको हमेशा खुश रखे। इसकी जो आने वाली लाइफ है, आने वाली क्या मतलब आ ही चुकी है, ये वाली लाइफ इसकी बहुत अच्छी रहे, ये अपनी लाइफ में बहुत खुश रहे और सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल करे। तो गाइज़ इससे आगे की जो रस्म रीति रिवाज है, विदाई वगैरह, तो वो मैं वीडियो कल अपलोड करूँगी। तो फ़िलहाल अभी यहीं तक था। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।